हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द सोल्जर्स एकेडमीज ऑनलाइन क्लासेस। हम परसेंटेज यूनिट कर रहे हैं और इससे रिलेटेड करीब हमने 3 या 4 जो क्लासें हैं वो कर ली है और किस किस टाइप के इस यूनिट से हमसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उन सब का डिस्कशन हम करते आ रहे हैं कंटिन्यू। अलग अलग पर डे हमारा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस के साथ में डिस्कशन होता है। तो फिर से आज हम उसी पॉइंट उसी टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे परसेंटेज पे, लेकिन क्वेश्चंस जो हैं वो डिफरेंट होंगे, कुछ अलग टाइप के होंगे। तो और किस तरीके के क्वेश्चन हैं, देखो आपके सामने बोर्ड पे 2 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। हम दोनों ही क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे एक एक करके, कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम भाषा वाले जो क्वेश्चन हैं, लैंग्वेज वाले जो क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को सोल्व करने का सबसे इजी और सबसे आसान मेथड यही है। सबसे पहले आप कोशिश करें कि इस क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उसे समझने की कोशिश करें। अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज अगर आपके इजीली समझ में आ जाती है, यकीन मानिए आधे से ज़्यादा क्वेश्चंस आपका वहीं सोल्व हो जाता है। 50% जीत आपकी वहीं हो जाती है जब क्वेश्चन की भाषा आपको समझ में आ जाती है। तो ज़रूरी है सबसे पहले कि क्वेश्चन में क्या एग्जामिनर हमें कहना चाह रहा है, क्या हमें दिया गया है, क्या हमें निकालना है, इस बात पे हम कंसंट्रेट करें और इसका सॉल्यूशन हम करें। तो लुक एट द क्वेश्चन नंबर 1। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? मिस्टर नारायण अपनी सैलरी का 20% है वो बचत करते हैं। मिस्टर नारायण कोई आदमी है जो अपनी सैलरी का 20%, ठीक है, जितना भी वो कमाते हैं, जितनी भी उनकी मंथली इनकम है, सैलरी जो है वो मंथली इनकम होती है, ठीक है, उस सैलरी का वो जो सेविंग है वो करते हैं 20%। और यदि उनकी मंथली सैलरी भी हमें गिवन है 14,500 रुपीज़ है, तो उसकी मासिक मीन्स मंथली खर्चा। अच्छा, देखो कल एक ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने किया था एग से रिलेटेड, ठीक है, रोटन एग्स का परसेंटेज हमें गिवन था और गुड एग्स की क्वांटिटी हमसे पूछी गई है। बिल्कुल एज इट इज़ वैसा ही कुछ क्वेश्चन है। जो परसेंटेज हमें गिवन है इन दिस क्वेश्चन, परसेंटेज जो हमें गिवन है वो सेविंग का गिवन है और क्वेश्चन किससे रिलेटेड पूछा गया है? एक्सपेंडिचर से, ठीक है। तो खर्चा अगर सेविंग उसमें से निकाल दें, जितनी उनकी मंथली इनकम है उसमें से अगर हम सेविंग बाहर निकाल दें, सेविंग सब्ट्रैक्ट कर दें, तो बाकी बचा हुआ क्या होगा? उसका एक्सपेंडिचर होगा, उसका खर्चा होगा। तो देखिए उसकी जो मंथली सेविंग है मिस्टर नारायण की वो 20% है। इसका मतलब जो रिमेनिंग पार्ट है, रिमेनिंग कितना हो गया? परसेंटेज हमेशा 100 में से होते हैं। सो 20% अगर उनकी सेविंग है, देन द एक्सपेंडिचर विल बी इक्वल टू 100 - 20, दैट इज इक्वल टू 80%। मतलब 20% वो सेविंग करते हैं और 80% है वो एक खर्चा करते हैं। और मंथली उनकी सैलरी गिवन है हमें 14,500, तो सैलरी है उसका 14,500 है, उसका 80% हम निकाल लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए किस तरीके से करेंगे सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। पहला जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन हमें क्या गिवन है? सेविंग जो है, सेविंग इज इक्वल टू कितनी है? 20%। सो एक्सपेंडिचर, ठीक है, एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा? एक्सपेंडिचर मीन्स खर्चा है वो कितना हो जाएगा? परसेंटेज हमेशा 100 में से होते हैं। सो 100 - 20, दिस विल बी इक्वल टू 80%। मतलब अगर उसकी सेविंग 20% है, इसका मतलब खर्चा जो है वो कितना है? 80%। ओके, मंथली इनकम कितनी है? मंथली इनकम इज इक्वल टू RS 14,500, ठीक है। तो क्या करना है हमें? इसका खर्चा निकालना है। सो मंथली एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? इज इक्वल टू 80% ऑफ RS 14,500। मतलब जितनी उसकी सैलरी है उसका 80% है वो खर्चा कर देता है, वही तो हमें निकालना है। ध्यान रखना क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए। जो परसेंटेज आपको गिवन है वो सेविंग का गिवन है, आंसर जो पूछा है वो किससे पूछा है? वो हमें पूछा गया है एक्सपेंडिचर का। तो इस बात को आप ध्यान में रखें। सो 80% ऑफ RS 14,500 विल बी इक्वल टू 80
अपॉन में 100 इंटू 40,500, 20 to 20 कैंसिल। अब इसे सॉल्व कर ले। ओके, पहले मैं 8 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और उसके बाद में 1 0 के बाद में एक लास्ट में मैं एक 0 लगा दूंगा। सो 5 8 जा 40, कैरी 4, 8 4 जा 32 प्लस 4 36 एंड 8 1 जा 8 प्लस 3 11। सो 11,600 रुपीज़। ये क्या है? ये मिस्टर नारायण जो है उसका मंथली एक्सपेंडिचर है, पर मंथ का उसका खर्चा है। दोबारा से एक बार इस क्वेश्चन को ध्यान में, ये सारे लैंग्वेज के मैंने लिख के बताई है आपको, इतना कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर फटाफट से आपको इसका आंसर निकालना है बिल्कुल ईजीली निकाल पाएंगे। अच्छा, देखा क्वेश्चन में सैलरी कितनी है? 14,500। सेविंग है 20%, इसका मतलब जो खर्चा है वो कितना है? 80%। सो इसका डायरेक्टली 80% निकालना है आपको। 14,500 इंटू 80 अपॉन में 100, बस फटाफट से करना है। आंसर कितना आ जाएगा? 11,600 रुपीज़। आ गई बात समझ में? ठीक है, लेकिन बेसिक्स है वो आप लोगों को क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। जितनी अच्छी तरीके से बेसिक्स क्लियर होंगे उतना ही अच्छा जो है वो आप लोगों के लिए रहने वाला है। चलिए ठीक है, आ गई बात समझ में? करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन था, इसके बाद में हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। तो देखिए अपना सेकंड क्वेश्चन क्या है। ठीक है, आ गया होगा फर्स्ट क्वेश्चन समझ में। सेकंड क्वेश्चन साथ साथ में पढ़ लेते हैं हम कि सैनिक स्कूल की एक एग्जाम में 96% बच्चे हैं वो पास हो जाते हैं। ठीक है, कितने बच्चे पास हो जाते हैं? 96%, और 50 बच्चे फेल हो जाते हैं। ठीक है, तो परीक्षा में बैठने वाले बच्चों की संख्या क्या है ये निकालना है कि एग्जाम में टोटल कितने स्टूडेंट्स बैठे थे। अब देखो परसेंटेज तो हमें गिवन है पास होने वाले स्टूडेंट्स का, ठीक है, लेकिन जो नंबर ऑफ स्टूडेंट 50 हमें गिवन है वो किसका गिवन है? फेल होने वाले बच्चों का। तो क्या परसेंटेज फेल होने वाले बच्चों का हम परसेंटेज निकाल सकते हैं? बिल्कुल इजीली हम इसका परसेंटेज है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे? देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड। सैनिक स्कूल की एक परीक्षा में 96% बच्चे पास हो जाते हैं। तो पास होने वाले बच्चे, पास होने वाले स्टूडेंट्स, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर गोइंग टू पास? 96%। सो फेल होने वाले बच्चे, इसका मतलब फेल कितने बच्चे होंगे? ओनली 4%। फेल होने वाले स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 4%। ठीक है, और किसी नंबर का, ये तो देखो अब दोनों सेम बात आ गई। परसेंटेज के रूप में अगर हम देखें, परसेंटेज की फॉर्म में फेल होने वाले स्टूडेंट है 4%, और अगर क्वांटिटी के रूप में देखें तो फेल होने वाले स्टूडेंट कितने हैं? 50 स्टूडेंट है। मतलब कोई एक नंबर ऐसा है हमारे सामने, कोई तो एक नंबर है जिसका 4% है, वो किसके इक्वल है? 50 के इक्वल है। समझ रहे बात क्वेश्चन को? अच्छी तरीके से दोबारा इस क्वेश्चन को समझें। सैनिक स्कूल के एक एग्जाम में 96% बच्चे पास हो जाते हैं, कोई बात नहीं है, और 50 बच्चे फेल हो जाते हैं। अब परसेंटेज के रूप में अगर हम बात करें तो 96% स्टूडेंट अगर पास हो रहे हैं, इसका मतलब फेल कितने स्टूडेंट हो रहे हैं? 4% हो रहे हैं। ठीक है, तो परसेंटेज के रूप में फेल होने वाले स्टूडेंट 4%, और वैसे क्वांटिटी के रूप में 50। अब ये 4%, कोई तो एक नंबर है हमारे सामने जिसका 4% है, वो इक्वल टू क्या है? 5 है। तो यहाँ से मैं मान लेता हूँ कि लेट टोटल स्टूडेंट जो है वो x है। लेट टोटल स्टूडेंट्स आर x। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस x का 4% है, वो कितना है? x का 4% है वो है 50। सो 4% ऑफ x इज इक्वल टू 50, क्योंकि इसने हमसे यही पूछा है कि बताइए एग्जाम में बैठने वाले टोटल स्टूडेंट्स कितने? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अटेंडिंग द एग्जामिनेशन ऑफ सैनिक स्कूल। ठीक है, तो टोटल अटेंड होने वाले बच्चे कितने? 4% ऑफ x निकालेंगे। सो 4 डिवाइड बाई 100 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 50। ये कैंसिल हो जाएगा, 4 1 जा 4, 25 टाइम आ जाएगा। सो फ्रॉम हियर वी विल गेट x विल बी इक्वल टू 50 इंटू 25, 25 5 जा 125, सो 1250। मतलब एग्जाम में बैठने वाले जो टोटल स्टूडेंट्स हैं, नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 1250। अगर इसके बाद में हमसे ये भी पूछा जाए कि बताइए कि पास होने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं,
तो 1250 टोटल स्टूडेंट्स का 96% हम फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर 50 स्टूडेंट्स इसमें से फेल हो रहे हैं तो 1250 माइनस का 50 दैट इज इक्वल टू 1200, मतलब 1200 बच्चे ऐसे हैं जो एग्जाम में पास हो रहे हैं। दोबारा से एक बार समझ लीजिए, परसेंटेज के फॉर्म में नंबर ऑफ पासिंग स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 96%, तो फेल होने वाले बाकी 4% बच्चे हैं वो फेल हो जाते हैं, सो फेल होने वाले बच्चे से हो गए 4%, ठीक है। और अगर क्वांटिटी के रूप में अगर हम इनको देखें तो फेल होने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं 50, मीन्स कोई तो एक ऐसी संख्या हमारे सामने है जिसका 4% है वो 50 के इक्वल है, सो 4% ऑफ x इज इक्वल टू 50, 4 डिवाइड बाई 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 50, 4 से कैंसिल कर दिया, 4 1 जा 4, 25 4 जा 100, 25 इधर जा करके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 50 इंटू 25 विल बी इक्वल टू 1250। क्लियर है? आई बात समझ में? फटाफट से क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, इसके बाद में देखने वाले हैं हम अगला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों के सामने स्क्रीन पे हैं, पढ़िए दोनों ही क्वेश्चंस को ध्यान से और ये देखिए कि क्वेश्चन में क्या हमें गिवन है और क्या ये पूछना हमसे चाह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, पहले वो करते हैं हम। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? एक फैक्ट्री में, एक फैक्ट्री है उसमें 15% वर्कर्स आर फीमेल, ठीक है। फैक्ट्री में 15% मीन्स 15% जो वर्कर्स हैं फीमेल हैं, फीमेल का मतलब औरतें हैं, तथा मेल वर्कर्स की संख्या जो है वो है 272। तो ऐसे क्वेश्चंस तो अभी तक हमने 1-2 क्वेश्चन कर लिए हैं ऑलरेडी। देखो परसेंटेज की अगर हम बात करें, परसेंटेज के रूप में जो नंबर गिवन है वो फीमेल वर्कर का गिवन है, और अगर क्वांटिटी की बात करें, वैसे नंबर की बात करें बिना परसेंटेज के, तो वो किसकी क्वांटिटी हमें गिवन है? मेल वर्कर्स की गिवन है। फीमेल वर्कर्स हैं वो हमें परसेंटेज के रूप में गिवन है, और मेल वर्कर्स हैं वो हमें क्वांटिटी के रूप में गिवन है। तो उसमें टोटल वर्कर की संख्या हमें फाइंड आउट करनी है। मैं मान लेता हूँ कि किसी भी फैक्ट्री में, कोई भी फैक्ट्री है, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स होते हैं 100%, क्लियर है। 100% में से फीमेल वर्कर्स हैं वो कितने हैं? 15% है। इसका मतलब मेल वर्कर, अगर हम परसेंटेज की बात करें तो 15% वर्कर्स हैं वो फीमेल है। इसका मतलब जो रिमेनिंग है, बाकी जो बच गए कितने? 100 माइनस के 15 दैट इज इक्वल टू 85% वर्कर्स हैं वो कैसे हैं? मेल है। अब हमें मेल जो है मतलब आदमी जो हैं उनका परसेंटेज भी मिल जाएगा कितना? 85%, और वैसे उनकी संख्या भी हमें गिवन है। तो फिर से मान लेंगे कोई तो एक संख्या ऐसी होगी जिसका 85% है, वो किसके इक्वल होगा? 272 के, और वहाँ से इसे हम सोल्व कर लेंगे। आ रही बात समझ में? तो चलिए देखते हैं हम किस तरीके से इसको करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन, ठीक है। एक फैक्ट्री में 15% वर्कर्स कैसे हैं? फीमेल है। इसका मतलब ये हो गया फीमेल वर्कर्स कितने हैं? फीमेल वर्कर्स इज इक्वल टू 15%। इसका मतलब इसमें मेल वर्कर है, मेल का मतलब जानते हो ना, आदमी जिसे हम बोलते हैं, मेल वर्कर्स इज इक्वल टू 100 माइनस के 15। भाई टोटल परसेंटेज 100 में से होते हैं, 15% वर्कर है वो औरतें हैं, इसका मतलब बाकी जो रिमेनिंग है वो क्या है? मेल है। सो दैट इज इक्वल टू 85%। मतलब कोई भी फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में 85% वर्कर्स जो है वो कैसे हैं? मेल है। अब क्या हमें पता है इसमें टोटल वर्कर कितने हैं? नहीं पता है हमें, तो क्या मान लेंगे हम? टोटल वर्कर है वो मान लेंगे हम x। लेट टोटल वर्कर्स आर x। तो ये जो x है टोटल वर्कर है, और जितने वर्कर हैं उसका 85% कौन है? मेल वर्कर्स हैं, और उनकी क्वांटिटी कितनी है? 272। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 85% ऑफ x इज इक्वल टू 272, और इसे हम सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू हमारे सामने आ जाएगी। 85% मीन्स 85 डिवाइड बाई 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 272। किससे कैंसिल हो जाएंगे? पहले तो 5 से कैंसिल कर दूँ, 5 1 17 5 85, और ये जाएगा 20 टाइम।
क्या ये 17 से कैंसिल हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। किस तरीके से? 17 बन जा 17, 272 को 17 से कैंसिल करेंगे तो 27 में 1 टाइम जाएगा, 17 बन जा 17, रिमाइंडर बचेगा 10, फिर 0 उतार लेंगे, 17 6 जा 102। तो यहाँ से x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 16 इंटू 20, सो x इज इक्वल टू 320। सो द टोटल वर्कर्स इन द फैक्ट्री आर 320। और इसने क्या पूछा है? कुल वर्कर्स की ही संख्या पूछी है। अगर यहाँ से फीमेल वर्कर्स की नंबर भी पूछे तो भी हम निकाल सकते हैं। 320 का 15%, बिल्कुल आसानी से, बहुत ईजीली हम ये निकाल सकते हैं। आ गई होगी बात समझ में कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ऐसे 2 क्वेश्चंस हम लोग पहले कर चुके हैं ऑलरेडी। अभी एक सैनिक स्कूल वाला क्वेश्चन किया था, बिल्कुल उसी तरीका है। परसेंटेज किसी और का गिवन है और जो संख्या है वो किसी और की गिवन है। परसेंटेज के रूप में हमें फीमेल वर्कर्स गिवन थे और नंबर के रूप में हमें मेल वर्कर्स गिवन थे। तो फीमेल वर्कर की क्वांटिटी तो अभी हम नहीं निकाल सकते, लेकिन हाँ मेल वर्कर्स जो हैं उनकी परसेंटेज है वो इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं, बिकॉज we know very well that the percentage are out of 100 and in the question 15% workers are female, so the remaining workers are means 85% workers are male। ठीक है, तो 100 में से माइनस किया और फिर मैंने मान लिया कि टोटल वर्कर क्या है? x है, तो x का 85% है वो 272। इससे सोल्व करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स हमारे सामने आ जाएंगे। आ गई बात समझ में? हो गया क्लियर? फटाफट सेशन नोट कर लें, उसके बाद में देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। और बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को पहले तो मैं एकदम बिल्कुल बेसिक मेथड से आप लोगों को समझाने वाला हूँ, एक साधारण इसका जो मेथड है उसे, और उसके बाद में इसकी शॉर्ट ट्रिक्स जो है वो भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है, तो बहुत अच्छी तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा सेकंड क्वेश्चन को कि क्या ये कहना चाह रहा है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। क्या है? किसी संख्या को, कोई भी एक संख्या है, उसे पहले 10% बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, मान लीजिए x है या मान लीजिए वो 100 है, पहले उसे 10% बढ़ाया जाएगा, उसके बाद में जितनी वो बढ़ गई है उसके ऊपर 10% उसको वापस कम किया जाएगा। तो ओवरऑल मिलाकर के जो संख्या है वो कितनी रह गई है ये हमें निकालना है। ठीक है, क्या किया गया है? पहले संख्या को 10% इंक्रीज किया गया, 10% उस संख्या को बढ़ाया गया, उसके बाद में 10% उसे कम किया गया है। तो बताइए ओवरऑल मिलाकर के, कुल मिलाकर के जो संख्या है वो कितनी बढ़ गई है? ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन पे। पहले हम इसका बेसिक मेथड जो है वो करने वाले हैं। ठीक है, बेसिक मेथड मान के कर सकते हो। हम मान लेते हैं, माना वह नंबर x है, वह संख्या क्या है? वह संख्या 100 है, 100 मान के कर लेते हैं। चलिए क्या किया गया है? पहले इसको 10% इंक्रीज किया गया, 10% इसको बढ़ाया गया है। तो इसका 10% अगर हम निकालें मीन्स 10% ऑफ 100, तो इसका 10% का मतलब हो गया 1/10 इंटू 100। कितना बढ़ाया गया? इसको 10 बढ़ाया गया है। ठीक है, संख्या कितनी थी अपनी? 100 थी, कितना बढ़ाया गया है? 10%। तो बढ़ाने के बाद में संख्या कितनी होगी? अब संख्या इंक्रीमेंट करने के बाद में संख्या हो जाएगी 100 प्लस का 10 बराबर 110। समझ गए? उसके बाद में अब क्या किया गया है? इसे बढ़ी हुई जो संख्या है उसे 10% फिर से डिक्रीज कर दिया गया, कम कर दिया गया है। अब क्या किया गया है? अब 10% कम किया गया है, अब 10% कम किया गया है। और कहाँ पे कम किया गया है? जितना हमने इंक्रीमेंट किया है उसका, मीन्स 10% ऑफ 110। बढ़ाने के बाद में 10% कम किया गया है। 110 का 10% अगर निकालें तो कितना आएगा? 10/100 इंटू 110, 20, ये 0 से कैंसिल हो गई। कितना कम कर दिया? 11 कम कर दिया। मतलब संख्या पहले 100 थी, पहले नंबर कितना था? 100 था। इंक्रीमेंट कितना किया उसमें? 10%। 100 का 10% कितना होता है? 10। पहले संख्या 100 थी, 10% बढ़ाने के बाद कितनी हो गई? 110। फिर बढ़ाने के बाद क्या किया? इसे 10% डिक्रीज कर दिया, तो फिर से घटा दिया गया है। ठीक है, तो घटा दिया गया है अगर, तो बढ़ी हुई संख्या पे घटाया गया, तो 110 का 10% कम किया गया, 110 का 10% निकाला तो 11 आया। मतलब अब 110 में से 11 अगर कम करें तो कितना आ जाएगा? 99 आ जाएगा।
मतलब अब संख्या बची कितनी है, 99 बची है। शुरुआत में कितनी थी, जब हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था 100 थी, पहले 10% बढ़ाया और फिर वापस 10% कम किया, तो इतना करने के बाद में संख्या कितनी बची है, 99 बची है। बताइए क्या फ़र्क पड़ा है कुल मिलाकर के, पहले संख्या 100 थी और ओवरऑल मिलाकर के संख्या है वो 1 कम हो गई है। ठीक है, सो ओवरऑल अंत में संख्या का इंक्रीमेंट कितना हो जाता है, 100 माइनस के इंक्रीमेंट नहीं है, 1% डिक्रीज हो गई संख्या, 1% की क्या हो गई, कमी हुई है। समझ गए। कुल मिलाकर के जब अंत में अगर हम रिजल्ट इसका देखेंगे तो जो संख्या है, ओरिजिनल नंबर हमने 100 माना था, वो 1% है वो कम में हो गई है। आ रही है बात समझ में, क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। दोबारा से देखिए, क्वेश्चन ये है कि कोई संख्या हमारे पास थी, पहले उस संख्या को 10% बढ़ाया और फिर बढ़ी हुई संख्या को 10% कम कर दिया, ओवरऑल मिलाकर के संख्या में क्या फ़र्क पड़ेगा। दोबारा क्या किया मैंने, संख्या मान ली, लेट द गिवन नंबर इज़ 100। परसेंटेज का क्वेश्चन है तो 100 मानने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाता है। तो 100 मान लिया। अब पहले मैं इसके ऊपर 10% का इंक्रीमेंट लगाने वाला हूँ, तो 100 का 10% कितना हो गया, 10। 100 में 10 बढ़ा दिया, नाउ द गिवन नंबर इज 100 + 10 दैट इज इक्वल टू 110। उसके बाद बढ़ी हुई संख्या को पे उसको 10% कम किया गया, तो 110 का 10% निकालेंगे तो 11 आएगा। तो 110 में से 11 अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे देन आंसर कितना आ रहा है, 99। मतलब लास्ट में जो नंबर बचा है वो कितना बचा है, 99 बचा है। ओके, स्टार्टिंग में 100 था, अभी लास्ट में 99 है, कितना कम हो गया, 1 कम हो गया है। ठीक है, और 100 पे 1 कम हुआ है, इसका मतलब 1% कम हो गया है। तो ओवरऑल मिला करके रिजल्ट जो आएगा वो अपना आएगा 1% की कमी हुई। तो फटाफट से इसे नोट कर लीजिए, क्योंकि ये तो है आपका बेसिक मेथड। इसके अलावा मैं आपको एक फॉर्मूला लिखवाने वाला हूँ, सक्सेसिव इंक्रीमेंट और सक्सेसिव डिक्रीमेंट का फॉर्मूला। ठीक है, कर लिया होगा नोट। ये शॉर्ट में हम करने वाले हैं। अगला फॉर्मूला जो है वो होगा सक्सेसिव इंक्रीमेंट। सक्सेसिव का मतलब लगातार, पहले बढ़ा रहे हैं या बाद में बढ़ा रहे हैं, पहले घटा रहे हैं या बाद में घटा रहे हैं। तो जब भी इस तरीके का फॉर्मूला है सक्सेसिव इंक्रीमेंट या डिक्रीज, ठीक है, तो उसमें ये वाला फॉर्मूला हम काम में लेने वाले हैं। बिल्कुल यही क्वेश्चन कर रहे हैं अभी हम सेकंड वाला, लेकिन बेसिक मेथड से नहीं करेंगे। एक फॉर्मूला मैं आपको बताऊँ, उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन है वो हम करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन वही रहेगा, लेकिन क्वेश्चन को सोल्व करने का जो अपना तरीका है वो बदल जाएगा। देखिए किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम करेंगे। ठीक है, एडिटर मान लीजिए या शॉर्ट में मान लीजिए, लेकिन बेसिक जो है उस पर भी आप बिल्कुल फोकस रखिएगा। क्या है, सक्सेसिव इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ठीक है, इंक्रीमेंट का मतलब बढ़ना और अगर डिक्रीमेंट का मतलब है घटना। उसके लिए फॉर्मूला ये होता है x + -y + -x × y अपॉन में 100। ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, x क्या है, मान लीजिए अगर बढ़ रहा है संख्या, यहाँ पे मान लीजिए प्लस माइनस, चलिए ये मान लीजिए अगर संख्या को बढ़ाया जा रहा है तब तो आपको यहाँ पे प्लस का साइन लेना है, और अगर नंबर को घटाया जा रहा है तो फिर आपको माइनस का साइन लेना है। क्या फॉर्मूला है, सक्सेसिव का मतलब है लगातार। ठीक है, सक्सेसिव का मतलब यहाँ सफलता से नहीं, लगातार इंक्रीमेंट हो रहा है या फिर डिक्रीमेंट हो रहा है, तो उसके लिए ये वाला फॉर्मूला आपको काम में लेना है। अच्छा, यहाँ पे साइन की अगर हम बात करें, अगर किसी भी चीज़ में आप इंक्रीमेंट कर रहे हो तब तो प्लस का साइन लेना है, और अगर डिक्रीमेंट कर रहे हो तो क्या करना है, माइनस का साइन लेना ही आपको ध्यान में रखना है। अगर आप चाहो कन्फ्यूजन होता है तो यहाँ पे माइनस का साइन हटा दीजिए, बस इतना ध्यान में रखिए, x + y + x × y / 100। ठीक है, लेकिन ये किसका होगा, फिर सक्सेसिव इंक्रीमेंट का होगा। ये वाला वर्ड आपको हटाना पड़ेगा। अगर संख्याएं बढ़ रही है, दोनों बढ़ रही हैं, तब तो देखो, अगर जो बढ़े उसके लिए हमें प्लस का साइन लेना है और जो घटे उसके लिए हमें माइनस का साइन लेना है। तो सक्सेसिव इंक्रीमेंट के लिए ये वाला फॉर्मूला काम में लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखो, पहले संख्या जो है वो 10% बढ़ी है, मतलब पहला नंबर क्या है हमारा, यहाँ पे x है, इसका मतलब x की जो वैल्यू है बढ़ी है तो प्लस का 10 है। उसके बाद में 10% कम हुई है, इसका मतलब y की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, माइनस का 10।
समझे। पहले हमने संख्या जो गिवन है हमें, नंबर जो हमें गिवन है उसको बढ़ाया है, इंक्रीज किया है, सो x इज इक्वल टू +10 एंड आफ्टर दैट इसको हमने डिक्रीज किया है, -10 किया है, ठीक है, घटाया है। तो जहाँ पे इंक्रीमेंट हो वहाँ पे प्लस यूज़ करेंगे और जहाँ डिक्रीमेंट हो वहाँ पे माइनस। अब इन दोनों की वैल्यू फॉर्मूले में रख दो तो कितना हो जाएगा 10, यहाँ क्या करूँगा मैं माइनस का 10, फिर प्लस x की जगह 10, माइनस की जगह माइनस का 10 डिवाइड बाई 100। ये +10 और -10 क्या हो जाएंगे, दोनों कैंसिल, 20 to 20 क्या हो जाएगी कैंसिल, और क्या बचेगा माइनस का 1। अगर यहाँ पे रिजल्ट प्लस में आता है इसका मतलब होगा अंत में ओवरऑल मिलाकर के, कुल मिलाकर के इंक्रीमेंट हुआ है। अगर रिजल्ट अगर माइनस में आता है इसका मतलब होगा कुल मिलाकर के है वो डिक्रीमेंट हुआ है। तो अपने यहाँ पे जो रिजल्ट है वो कैसा आया है, नेगेटिव -1। इसका मतलब है कुल मिलाकर के जो रिजल्ट है उसमें क्या होगा, 1% है उसकी कमी होगी। ये है अपना शॉर्ट ट्रिक का फॉर्मूला। फॉर्मूले से अगर आप लोग करना चाहें तो इस तरीके से कर सकते हैं। क्या है फॉर्मूला, x + y + x × y डिवाइड बाई 100। ये तो कब है, जब 2 बार आप इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर रहे हो। अगर 3 बार करते हो तो उसके लिए फॉर्मूला अलग है, लेकिन मोस्टली आपसे 2 बार का ही पूछा जाता है कि या तो दोनों बार बढ़ा दिया जाता है या फिर दोनों बार घटा दिया जाता है या एक बार बढ़ा करके एक बार घटा दिया जाता है। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो फिर से ध्यान रखना, फॉर्मूला है x + y + x × y डिवाइड बाई 100। जहाँ इंक्रीमेंट हो रहा है, जहाँ बढ़ रहा है वहाँ पे प्लस का साइन यूज़ करेंगे, जहाँ पे डिक्रीमेंट हो रहा है वहाँ पे माइनस का साइन यूज़ करेंगे। शॉर्ट ट्रिक के साथ में बेसिक मेथड है वो ज़्यादा ध्यान में रखें, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाई चांस अगर हम शॉर्ट ट्रिक्स है वो हमसे याद नहीं आती है, कभी भूल जाते हैं, तो बेसिक है वो आप लोगों का बिल्कुल सॉलिड होना चाहिए। शॉर्ट ट्रिक्स आप बहुत आसानी से कर लेंगे। तो फटाफट से ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, इसके बाद में देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। हाँ तो देखिए, बिल्कुल अभी जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया है बिल्कुल उसके जैसा एक क्वेश्चन आपके सामने है कि किसी संख्या को पहले हमने 20% बढ़ाया है, उसके बाद में फिर बढ़ी हुई संख्या को 20% हमने घटाया है, मतलब जो भी हमने किया सक्सेसिव इंक्रीमेंट किया है और इसके बाद में डिक्रीमेंट किया है। तो ओवरऑल कुल मिलाकर के संख्या में क्या फ़र्क पड़ेगा, अंत में क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या संख्या बढ़ेगी या फिर घटेगी, ये हमें बताना है, ठीक है। तो अब की बार हम बेसिक मेथड काम में नहीं ले रहे, हम शॉर्ट मेथड से ही करेंगे। क्या कह रहा है, ये बोल रहा है कि पहले संख्या को बढ़ाया गया, सिंस वी नो दैट सक्सेसिव के लिए फॉर्मूला क्या होगा अपना, x + y प्लस का xy बटे में 100। अगर नंबर है उसमें इंक्रीमेंट हो रहा है तो प्लस का साइन यूज़ करेंगे और अगर डिक्रीमेंट हो रहा है तो माइनस का साइन यूज़ करेंगे। पहले इसे 20% इंक्रीमेंट किया गया है तो यहाँ पे मतलब पहले जो x की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, प्लस का 20। उसके बाद में इस बढ़ी हुई संख्या में कमी हुई है 20% की, इसका मतलब y इज इक्वल टू माइनस का 20। जो ओवरऑल रिजल्ट आएगा वो लास्ट में परसेंटेज में ही आएगा। तो वैल्यू इसमें पुट कर दो, प्लस का 20 माइनस का 20 प्लस x की वैल्यू 20 इंटू माइनस का 20 डिवाइड बाई 100। ये +20 से -20 क्या हो जाएगा कैंसिल, 20 to 20 कैंसिल। लास्ट में कितना आया 2 इंटू माइनस का 2 सो माइनस का 4 और रिजल्ट है वो नेगेटिव आ रहा है, माइनस का 4 इसका आंसर आया है। इसका मतलब है कुल मिलाकर के अंत में जो है ओवरऑल मिलाकर के इसमें 4% की कमी होगी। अतः ओवरऑल संख्या में 4% की कमी होगी। ये क्या हो गया अपना, इसका आंसर हो गया शॉर्ट मेथड से हुआ। अगर इसको बेसिक मेथड से करते तो फिर उसी तरीके से हम करते, पहले इसको 100 मानते, फिर 100 में 20% का इंक्रीमेंट करते, 20% का इंक्रीमेंट करने के बाद में जो नंबर आता 120 आता, 120 का और फिर हम 40% लेस करते तो कितना आ जाता हमारे पास, वही आंसर आता 4% की कमी। आंसर अगर नेगेटिव है तो डिक्रीमेंट हो रहा है, कमी हो रही है, और अगर आंसर पॉजिटिव है तो उसमें वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो आज फिर से हमने जो भी क्वेश्चन देखे हैं, 4-5 क्वेश्चन हमने देखे हैं, सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस थे। एक बार फिर से मैं यही बात आपको कहना चाहूँगा कि बेसिक मेथड्स हैं उन पे ज़्यादा फोकस करें। शॉर्ट मेथड्स है वो बहुत ज़्यादा मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, लेकिन वो कब बताएंगे, जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना हम स्टार्ट कर देंगे, वहाँ मैं बहुत ज़्यादा शॉर्टकट्स आपको बताने वाला हूँ, जहाँ विद इन सेकेंड्स, कुछ ही सेकंड में आप सभी क्वेश्चंस का आंसर है वो निकाल दोगे। लेकिन पहला मेरा
टारगेट है कि जो भी मैथ्स है वो आपका बेस इतना सॉलिड हो जाए कि आप किसी भी क्वेश्चन को देखते ही फटाफट से कर दें। शॉर्ट ट्रिक्स हम कभी भी सीख लेंगे। जैसे मैं अभी आपको परसेंटेज में शॉर्ट ट्रिक्स मैंने आपको बताने स्टार्ट कर दिए धीरे धीरे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अभी आपका जो बेसिक है वो पहले से काफ़ी धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग हो रहा है। तो ऐसे ही हम करते रहेंगे, लेकिन बेसिक पे ज़्यादा फोकस कीजिए, उसके बाद में हम शॉर्ट ट्रिक्स पे चलेंगे। जो भी आपको वर्क बताया जाता है उस वर्क को आप फिर कॉपी में करें। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसा कि हम रोज़ देखते हैं 40% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हों जो वीडियोस देख रहे हैं बट उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर और लाइक करें और बने रहिए हमारे साथ एक बेहतरीन रिजल्ट के लिए, एक कंफर्म सिलेक्शन के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।